Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we'll proceed with our miscellaneous exercise of chapter 3. मैंने अभी एक लेक्चर अपलोड किया था miscellaneous exercise का, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। बट वो जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो आपके पुराने एडिशन से लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड वो क्वेश्चन थे। बट आज जो मैंने आपका न्यू एडिशन चेक किया है, उसकी पीडीएफ जो मैंने अभी डाउनलोड किया, उसमें मैंने ये देखा कि वो जो 3 क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले, वो डिलीटेड हो चुके हैं। तो किसी के पास अगर ओल्ड एडिशन है तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है आपके, वो डिलीटेड हो चुके हैं। जो आपके ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन नंबर 4 था, वो करंट एडिशन के हिसाब से मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं तो आज की क्लास में मैं करंट एडिशन के हिसाब से मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो न्यू एडिशन के हिसाब से जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इट मींस व्हाट? इट मींस एज A and B, as A and B are, as A and B are symmetric matrices, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल होगा। इट इंप्लाइज A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B। ये बात समझ में आ रही है? A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज आपका B के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, राइट? व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ? टू प्रूव और ये जो पार्ट था आपका, ये गिवन है। दिस इज अ गिवन पार्ट। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी minus BA, AB minus BA is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. So what we will do here now, AB minus BA होल ट्रांसपोज की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। और AB माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। यही हमने पढ़ा था, राइट? एंड इट इज इक्वल टू, और AB ट्रांसपोज, AB ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आपका B के, तो ये हो जाएगा आपका B। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A, तो ये हो जाएगा A। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा A। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, तो ये हो जाएगा B। अगर मैं यहां से इफ आई टेक माइनस कॉमन, then what we will have within bracket AB minus BA, and that's what we have to prove. What we have proved now, that AB minus BA whole transpose is equal to negative of AB minus BA. It implies AB minus BA is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. And this is the solution of question number 1, miscellaneous exercise as per new edition 2023-24। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों के पास ओल्ड एडिशन है, मतलब 2022-23 प्रीवियस ईयर का एडिशन है या उससे पहले का एडिशन है, उसमें जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है एज पर न्यू सिलेबस वो डिलीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर अगर आप ओल्ड एडिशन के हिसाब से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, और करंट एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर है? ठीक है। The next question of miscellaneous exercise is question number 2, and the question is, show that matrix B transpose AB is a symmetric or skew symmetric according as A is a symmetric or skew symmetric। तो आपको ये कहा जा रहा है बेसिकली कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज AB भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज AB भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू,
we will take transpose of this matrix. Let x is equal to, let x be the matrix which is equal to B transpose AB. Okay, now B transpose AB whole transpose यूजिंग, अब आप क्या यूज करोगे, आप प्रॉपर्टी यूज करोगे ट्रांसपोज की, दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये देखो, अब ध्यान से देखो देखो, अब यहां पर क्या है, आपका जो ट्रांसपोज आपने किया इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स है, तो आपको इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट करना होगा। तो मान लो एज पर अवर आइडेंटिटी ये आपका ए है और ये आपकी मैट्रिक्स होगी बी, ये आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, बी होगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बी ट्रांसपोज, तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा, तो इट इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो बी की जगह आप क्या लिखोगे, ए बी होल ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज, ए की जगह आप क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज, तो ऑलरेडी है वैल्यू ऑफ ए, और इसका भी फिर आपको ट्रांसपोज करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ वी नो दैट ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा आपका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम, मींस बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ये बी ही होगा, तो ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू, ये आपका एक्स था, तो ये आपके पास एक्स ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, या भी आप इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, अब आप क्या करो, नाउ लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम दोनों केस लेते हैं, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आपका, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, जहां ए ट्रांसपोज है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एक्स ट्रांसपोज है वो एक्स के इक्वल आ गया, बिकॉज एक्स की वैल्यू देखो यही थी, एक्स की वैल्यू यही थी। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, which implies when A is symmetric, when A is symmetric matrix, then X is also a symmetric matrix, then X is also a symmetric matrix। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन नाउ सेकंड केस लेते हैं, लेट A be a skew symmetric matrix, let A be a skew symmetric matrix, कि A आपका क्या है, एक skew symmetric matrix है, right, which implies again B transpose A B whole transpose। देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पहले तो इसकी वैल्यूएशंस कर देते हैं, कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपका A किसके इक्वल होगा, तो आपका A ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, विच इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी, इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, जहां ए ट्रांसपोज है, जहां ए ट्रांसपोज है, तो वो ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका बी। तो कहने से दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब बी ट्रांसपोज ए बी क्या था, आपका एक्स, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्स ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, आपका एक्स, माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से क्या प्रूफ हो गया, इट इम्प्लाइज व्हेन ए इज skew symmetric matrix, when A is skew symmetric matrix, then X is also skew symmetric matrix, then X is also skew symmetric matrix, और यही आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हो क्वेश्चन में,
शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब ए आपका सिमेट्रिक था तो आपने क्या प्रूव किया, दैट एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स। जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था तो हमने क्या प्रूव किया कि एक्स ट्रांसपोज जो है, तो क्या प्रूव हो गया कि एक्स ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अकॉर्डिंगली एज ए सिमेट्रिक given matrix is also symmetric. If A is skew symmetric, the given matrix is also skew symmetric, and that's what we have to prove. And both these questions are very important. Is it clear? ठीक है। Next question of the miscellaneous exercise is question number 3. Find the value of x, y, z if the matrix A, this is the given matrix A, satisfy the equation A transpose A equal to I. I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3। इट मीन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 3/3। क्लियर है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू वाई, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू वाई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन एयर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। इट इंप्लाइज, देखो जो आपकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2 y z। जो आपका सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा x y माइनस z। ये आपका थर्ड रो है, ये आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस y z। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद a, तो ये आप एज इट इज ये लिखोगे, तो a हो जाएगा आपका 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू y 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो 0 को 0 के साथ करोगे 0 आएगा, प्लस x को x के साथ करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को x के साथ करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट वी विल हैव 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब 0 को 2y के साथ करोगे 0 आएगा, प्लस x को y के साथ करोगे तो xy आएगा, प्लस x को माइनस y के साथ करोगे तो माइनस xy आएगा। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 0 प्लस xy माइनस xy। ये भी क्लियर हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 को z के साथ करोगे 0 आएगा, x को माइनस z के साथ करोगे माइनस zx आएगा, और प्लस x को z के साथ करोगे प्लस zx आएगा। क्या आ जाएगा 0 माइनस zx प्लस zx। ये भी हो गया। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस y इंटू एक्स, ये हो जाएगा xy, प्लस माइनस y इंटू माइनस, देखो 2y के साथ 0 को किया तो 0 आ गया, फिर y के साथ x को किया तो प्लस xy आ गया, माइनस y के साथ x को किया, माइनस y के साथ x को करोगे तो माइनस xy आ जाएगा, माइनस xy। तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 0 प्लस xy माइनस xy। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2y इंटू 2y ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस y इंटू y ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। और माइनस y ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस y माइनस वाई ये क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। और पहले हम लिखेंगे प्रॉपर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फिर आपका हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2y को z के साथ करोगे ये 2yz हो जाएगा, y के साथ माइनस z करोगे तो माइनस yz हो जाएगा, और माइनस y और z करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस yz। इसको भी लिख देते हैं 2yz माइनस yz माइनस yz। ये भी हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम, तो z को 0 के साथ करोगे 0 आएगा, माइनस जेड इंटू एक्स हो गया माइनस जेड एक्स, और z इंटू एक्स हो गया प्लस जेड एक्स। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0 माइनस जेड एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, z इंटू टू वाई क्या हो जाएगा, टू वाई जेड, माइनस जेड इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड, और माइनस वाई इंटू जेड ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, ये भी हो गया। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, z इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, और z इंटू जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो भी आपकी मैट्रिसेस है, ये किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर, और एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, और 2yz माइनस वाई जेड होगा -2yz, तो ये भी सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, प्लस जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जेड -2yz +2yz से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ भी आपका ये क्या था, 0 0। तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के, और 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के, और 3z स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा आपका, 1 के। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +(-1/√2), एंड हेयर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/6, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, +(-1/√6), एंड हेयर जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, +(-1/√3). दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपका गिवन क्वेश्चन है आपका, दिस इज द गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो बोल्ड लेटर में ओ जैसा आपको दिखाई देता है, ये सिंबल होता है जीरो मैट्रिक्स का। इट मींस इक्वल टू में जो मैट्रिक्स गिवन है वो आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इक्वल टू में जो मैट्रिक्स गिवन है वो आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये गिवन वाला पार्ट है आपका इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये हम एज इट इज लिखेंगे जैसे कि आप देख रहे हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। मीन्स 1 to 1 ये जो मैट्रिक्स है इसको हम सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1, +2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, +1 into 1 क्या हो जाएगा, 1। तो आप कैसे लिखोगे, 1 +4 +1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा, 1 into 2 क्या हो जाएगा, 2, +2 into 0 क्या हो जाएगा, 0, +1 into 0 क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 +0 +0। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 0 क्या हो जाएगा, 0, +2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, +1 into 2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 0 +2 +2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अभी जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, ये जो भी आपकी वैल्यू आ रही है इसके साथ क्या आ जाएगा, 0 to x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, ये आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब आगे देखो व्हाट वी आर हैविंग नाउ,
ये हो जाएगा 1+4, 5+1 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4। अब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 2x, मीन्स ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और इक्वल टू में क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव नाउ 0 +4 +4x +4x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब देखो इसका जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, वन। जब आप इसका ऑर्डर चेक करोगे तो ये है क्या बेसिकली, इसमें क्या होगा 4 + 4x हो गया ये आपका, तो इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया जीरो। अब इसको लिखोगे कैसे, ये हो गया 4 + 4x और ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जीरो। तो अगर 4 + 4x जीरो के इक्वल है तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो बेसिकली जो आपकी x की वैल्यू है वो आ जाएगी -1। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है, दैट इज जीरो। तो ये जो भी आपकी वैल्यू आई है, जो भी ये वैल्यू आई है किसके इक्वल होगी जीरो के, तो 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा और x इक्वल टू -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। The next question is question number 5. Given matrix A, show that a square minus 5a plus 7i equal to 0. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 7i की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 7i क्या होगा आपका 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ भी जो ऑर्डर होगा 1 0 0 1 कुछ इसी तरह से होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 7 0 0 7। ये फाइंड कर लिया। फिर हम फाइंड कर लेते हैं 5a। 5a तो आपने लिखा 5, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है क्या है आपका 3 1 -1 2। तो 5 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, और 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका 10। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए। तो ए है आपका 3 1 -1 2, और फिर है आपका ए 3 1 -1 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो व्हाट वी विल है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा +2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 -1 8, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, -3 -2 क्या हो जाएगा -5, और 4 -1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू शो, देखो ये आपको शो करना ए स्क्वायर -5i + 7i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मीन्स आपकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए मैट्रिक्स की। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ए स्क्वायर -5a + 7i, या फिर पहले इसको लिख ही लेते हैं टू शो ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 7i। तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 8 5 -5 3, -5a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया था 15 5 -5 10, 15 5 -5 10, 15 5 -5 10 प्लस 7i की वैल्यू क्या होगी 7 0 0 7। अब जब हम प्लस माइनस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम जाते हैं। तो +8 ये हो गया 8, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या होगा -15, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 7। देन सेकंड एलिमेंट 5, देन -5, और प्लस में क्या हो जाएगा 0, देन -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और प्लस में क्या हो जाएगा 0, देन 3, ये हो जाएगा -10, और प्लस में क्या हो जाएगा 7। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 8 और 7 15 -15 ये क्या हो गया 0,
5 माइनस 5 क्या हो गया 0, माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया 0, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, दैट इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दैट इज इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था, तो जो गिवन कंडीशन है पहले उसको लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विल दिस मैट्रिक्स। तो क्या होगा देखो, जब आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करोगे मल्टीप्लाई, तो आई थिंक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट देखो एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स, सेकेंड एलिमेंट माइनस 5 इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो उसको हम जीरो ले लेते हैं। माइनस 1 इंटू टू क्या हो जाएगा -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस 5 इंटू टू क्या हो जाएगा -10, और माइनस 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा -0 या प्लस जीरो कुछ भी नहीं। फिर फर्स्ट दिस रो इंटू थर्ड कॉलम, तो एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा 2x, माइनस 5 इंटू वन क्या हो जाएगा -5, और माइनस 1 इंटू थ्री क्या हो जाएगा -3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन लास्ट मैट्रिक्स दैट इज x 4 1 एंड ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है। ओके, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा आपका x -2, ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 2x -5 -3 कितना हो जाएगा -8। देन x 4 1 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट एलिमेंट x -2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा x², -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -2x, फिर -10 इंटू फोर क्या हो जाएगा -40, और 2x -8 को 1 से करोगे तो +2x -8 ही आएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका x², 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, -40 -8 क्या हो जाएगा -48, एंड इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन दैट x² -48 किसके इक्वल है आपका जीरो के इक्वल है। तो x² किसके इक्वल होगा आपका 48 के इक्वल होगा, एंड x विल बी इक्वल टू +-48, +-48। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 48 को आप ब्रेक करो, लाइक 12 4 जा 48 कर दो, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3 4 जा 12 इंटू 4, और 4 का पेयर हो गया आपका। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू +-4√3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक्स वाई जेड। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। वो अपने प्रोडक्ट्स को 2 डिफरेंट मार्केट में सेल करता है, मार्केट 1 मार्केट 2। एनुअल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो एनुअल सेल्स गिवन है। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का मतलब ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और ये मार्केट वन में उसके एनुअल सेल है प्रोडक्ट वाइज, या मार्केट 2 में उसके एनुअल सेल है। तो देखो ये जो पूरी गिवन इंफॉर्मेशन है इसको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो हेयर एनुअल सेल, लेट एनुअल सेल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, जिसमें फर्स्ट रो क्या 10,000 2,000 18,000, 10,000 2,000 एंड 18,000, और जो सेकंड रो है 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 एंड 8,000, 6,000 20,000 8,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये z। और इस तरह से ये मार्केट 1 में प्रोडक्ट वाइज एनुअल सेल है, ये मार्केट 2 की प्रोडक्ट वाइज एनुअल सेल है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है।
अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइस मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपको सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट गिवन है। यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली। तो पार्ट ए में क्या गिवन है आपको, सेल प्राइस। तो जो पार्ट ए में सेल प्राइस गिवन है इसको हम ले लेते हैं मैट्रिक्स बी। इसको ले लेते हैं मैट्रिक्स बी जिसकी वैल्यू क्या है, ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1। ठीक है, किस किस का है, ये एक्स प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है, पर यूनिट प्राइस है, ये वाई प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस है, ये जेड प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। टोटल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, यहाँ देखो 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है, और यहाँ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये आपका क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम। क्या आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। कंडीशन क्या थी आपकी, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो आइडियली ये जो ऑर्डर है, ये जो 3 है, ये आपका 3/1 बनना चाहिए। इसका मतलब जब हम टोटल रिवेन्यू निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको इसका ऑर्डर इंटरचेंज करना है। और ऑर्डर इंटरचेंज कब होगा, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे। तो बेसिकली टोटल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी ट्रांसपोज। जैसे बी ट्रांसपोज करोगे तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1/3 की जगह 3/1 हो जाएगा, और फिर आपका जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली टोटल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो ए आपका क्या है, 10,000, 2,000, 18,000, then 6,000, 20,000 एंड 8,000। ये आपका हो गया मैट्रिक्स से, ये आपकी होगी मैट्रिक्स से। देन बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये जो रो है, ये जो रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.50, 1.50 और 1.00। क्लियर हो गया, ठीक है। Now multiplication is of these two matrices is possible because number of column is equal to number of column of left matrix is equal to number of rows of second matrix, which is the condition criteria for the multiplication of two matrices। ठीक है, तो देखो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 को 2.50 के साथ करो, 10,000 इंटू 2.50, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 25 बन जाए 25 और आ जाएगा 1 2 3। देन 2000 को 1.50, 2000 इंटू 1.50, तो डेसिमल फिर रिमूव हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 15 टू जा क्या हो जाएगा 30 और 2 0। देन 18,000 इंटू 1, तो ये तो 18,000 ही आ जाएगा। तो कैन आई से दैट it will be equal to 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। ओके, आगे देखो, 6,000 इंटू 2.50, 6,000 इंटू 2.50, डेसिमल रिमूव कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 25 6 जा 150 और साथ में आ जाएगा 00, तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा आपका 15,000। फिर 20,000 इंटू 1.50, डेसिमल रिमूव करोगे, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 और 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा आपका प्लस 30,000। और ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1, तो प्लस हो जाएगा 8,000, प्लस हो जाएगा 8,000। अब देखो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये किसकी बात हो रही है, मार्केट 1 की। सेकंड वाला जो ये पार्ट है आपका, ये मार्केट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं यहाँ इसका टोटल करता हूँ तो 25 18 और 3, 25 18 और 3, तो 8 और 3 कितना होगा, 11 11 और 5 कितना होगा 16, ये आ गया 46।
8 और 3 11 और 5 46, तो ये आ गया 46,000, तो इट इज इक्वल टू 46,000। और यहाँ देखो 8 और 3 11, 11 और 15, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 26,000, ये हो गया 26,000। इट रिप्रेजेंट्स रिवेन्यू ऑफ मार्केट वन, रिवेन्यू ऑफ मार्केट टू, तो उसको लिख भी लेते हैं। दैट इज रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट वन। मार्केट वन से कितना रिवेन्यू आ रहा है? 46,000। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल, रिवेन्यू का मतलब होता है सेल। एंड रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट टू, रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट टू, इट इज इक्वल टू 26,000। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमें रिवेन्यू फाइंड करना था। ये देखो टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट, तो दोनों मार्केट का हमने रिवेन्यू फाइंड कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है आपको? पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव थ्री कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 50 पैसे। अब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस। तो बी पार्ट में आपको जो गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस गिवन है, जिसको हम ले लेते हैं मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी, सी फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कितना कितना कॉस्ट प्राइस गिवन है? ये है आपका 2, 1 और 50 पैसा। तो 2 रुपीज हो गया, 1 रुपीज हो गया, 50 पैसा, तो इसको 50/100 कर देते हैं, ये भी रुपीज हो जाएगा। तो बेसिकली जो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका वो कितना हो गया? 2, 1, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है आपको? फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होता है इक्वल रिवेन्यू मीन सेल। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल, जो आपने सेल किया है उसमें से जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दो, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पहले आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगेन इट विल बी इक्वल टू ए। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है आपका? 1/3। ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या करना होगा? इंटरचेंज। तो इसका मतलब आप सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप सी ट्रांसपोज से करोगे। ठीक है। तो ए जो मैट्रिक्स है आपकी, उसको आई थिंक मैं कॉपी करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। दिस इज मैट्रिक्स ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हो जाएगा, ये आगे हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है। और सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सी ट्रांसपोज की जगह आप लिखोगे, पर ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, 2, 1 और 0.5, 2, 1 और 0.5। तो इट विल बी इक्वल टू, देखो 10,000 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 20,000, प्लस 2,000 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2,000, प्लस 18,000 को 0.5, 18,000 इंटू 0.5, डेसिमल रिमूव कर दोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 18 5 जा 90, 8 5 जा 40 और ये 90 हो गया और ये हो गया आपका 9,000। तो प्लस में कर दो 9,000। देन 6,000 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 12,000 और 20,000 इंटू 1 तो प्लस में हो जाएगा 20,000 और 8,000 इंटू 0.5, तो 8,000 इंटू 0.5, डेसिमल रिमूव करोगे तो ये जीरो कट जाएगा। 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40, ये हो जाएगा 4,000, 4,000। अब ये जो है आपका, पहले चलो लिख लेते हैं। अब ये कितना हो गया आपका? 20 प्लस 9, 29,000 और 2 कितना हो जाएगा? 31,000, ये हो जाएगा 31,000। 20 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका कितना? 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36,000, ये हो जाएगा आपका 36,000। अब ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट वन, ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू। तो आपने लिखा इट इंप्लाइज टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर मार्केट वन, फॉर मार्केट वन इज इक्वल टू 31,000।
जितनी यूनिट मार्केट वन में सेल हुई है उन सभी प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो 31,000 है। एंड टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर मार्केट टू, जितनी यूनिट्स आपने मार्केट टू में सेल किया है उन सभी प्रोडक्ट्स का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दैट इज 36,000। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट वन is equal to sale price of market one minus cost price of market one तो मार्केट वन का जो सेल प्राइस है वो कितना है हमारा, सेल प्राइस का मतलब रिवेन्यू। मैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन किया ना वही फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ रिवेन्यू लिख देते हैं। रिवेन्यू ऑफ मार्केट वन, मार्केट वन का रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल। मार्केट वन की जो सेल है उससे मार्केट वन का जो कॉस्ट है उसको माइनस करना है। तो मार्केट वन का जो रिवेन्यू है हमारा वो कितना है 46,000। तो ये हो जाएगा आपका 46,000, इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट, ये आ जाएगा 31,000, ये माइनस कर दोगे। तो जब हम माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 0,006 -1 हो जाएगा 5, 4 -3 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका ₹15,000। तो मार्केट वन से कितना प्रॉफिट हो रहा है मैन्युफैक्चरर को, 15,000 का। मार्केट वन की सेल से मैन्युफैक्चरर को 15,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट टू, it will be equal to revenue of market 2 minus cost price of market 2 of market 2। तो मार्केट टू का जो रिवेन्यू है आपका, मार्केट टू का जो रिवेन्यू है वो हमारा कितना है 26,000 है। कितना है 26,000, इट इज 26,000। और मार्केट टू का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा आया था 36,000, 36,000। तो यहाँ हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ तो लॉस आ रहा है हमारा। यहाँ कितना आ रहा है हमारा, लॉस आ रहा है। बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 6 2 जा 12, 21 जा 20 और 8 5 जा 40। तो 20 और 4 कितना हो गया 32 और 4 36। तो ये तो भैया लॉस ही आ रहा है। राइट 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 राइट, यहाँ भी चेक कर लेते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये कितना था 30,000 और 45, नहीं 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 भाई गलत कैलकुलेशन हुई है। 20,000 इंटू 1.50 जब हमने किया था 20,000 इंटू 1.50, तो डेसिमल रिमूव हुआ था, 0 से 0 कट गया था, 15 2 जा 30 और ये 30,000 था। इसको 3,000 देख लिया है। तो 30,000 और 15 कितना हो जाएगा 45,000, और 45,000 में आप 8,000 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8 और 5 14, और ये 54,000 आएगा यहाँ पर। 54,000, 54,000 आएगा। क्या आएगा 54,000। यहाँ भी क्या लिखोगे 54,000, 54,000। बाकी कोई एरर अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54,000 माइनस 36,000, 54,000 54,000 माइनस 36,000, तो 54,000 माइनस 36,000, तो 0 0 0 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, तो ये आ गया आपका 18,000। तो मार्केट वन से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 15,000, और मार्केट टू का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 18,000। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यही फाइंड करना था, कुछ और भी करना था, यही करना था। यस, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच मार्केट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले यहाँ आपका जो आंसर आएगा
ये आएगा आपका 53,000। देखो 8 + 5 ये 13 होगा, तो यहाँ आएगा 53,000, यहाँ आएगा 53,000। और जब आप 53,000 को माइनस करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 17,000। तो एक ये एरर था जो मैंने अभी चेक किया। ठीक है, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी, सो दैट मैट्रिक्स एक्स को जब मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इसके इक्वल हो, तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि जो मेरी मैट्रिक्स एक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा, 1x2 होगा, 3x2 होगा, ऑर्डर क्या लेना। तो देखो कैसे आप जज करोगे। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। फिर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर भी क्या है 2x2। अब आपको पता है जो भी ये मेरी मैट्रिक्स एक्स होगी, जो भी ये मेरी मैट्रिक्स एक्स होगी, अगर इस मैट्रिक्स को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो इसका नंबर ऑफ क्या होगा, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा वही इसका नंबर ऑफ रोज होगा। तो इसका मतलब मुझे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये क्लियर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरी बात मुझे ये क्लियर है कि जो ये मैट्रिक्स, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मीन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन है वो उसके इक्वल होता है। रिमेनिंग पोजीशन का मतलब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2/3, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3, तो यहाँ पर पहले आप लिखो 2/3। अब जो हमारे ये एक्स मैट्रिक्स को जब मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये मैट्रिक्स आ रही है इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो 3 तो देखो ये हो गया आपका, और 2 हो गया आपका ये वाला। तो इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो आपको ये पता करना है कि जो मेरी मैट्रिक्स एक्स है, जो मेरी मैट्रिक्स एक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, और जिस मैट्रिक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका ऑर्डर मुझे गिवन है, वो क्या है 2/3। और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर भी गिवन है 2/3। अब आपको ये पता है कि जो आपकी मैट्रिक्स एक्स है, जो ये आपकी मैट्रिक्स एक्स है, अगर मुझे इस मैट्रिक्स एक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो 2 आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये फर्स्ट वाला जो नंबर ऑफ रोज है, ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होती है, दैट इज 2। और ये जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो राइट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, दैट इज 3। तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि जो मेरी एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। जो मेरी एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो 2/2 की कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, अब क्या करोगे आप नाउ, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैट्रिक्स एक्स इंटू जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9, -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। ये हो गया 2 4 6। नाउ व्हाट वी विल डू, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आपने क्या ली थी, ए बी सी और डी। और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, and it is equal to -7 -8 -9 2 4 6। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, विच इम्प्लाइज, देखो a इंटू 1 क्या हो जाएगा a, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, b इंटू 4 क्या हो जाएगा +4b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2a, और b इंटू 5 क्या हो जाएगा +5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू a क्या हो जाएगा 3a, और 6 इंटू b क्या हो जाएगा +6b,
फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C इंटू 1 क्या हो जाएगा C, और D इंटू 4 क्या हो जाएगा 4D। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C इंटू 2 क्या हो जाएगा 2C, और D इंटू 5 क्या हो जाएगा 5D। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम C इंटू 3 क्या हो जाएगा 3C, और D इंटू 6 क्या हो जाएगा 6D। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A+4B किसके इक्वल होगा -7 के। तो A+4B इज इक्वल टू -7, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। अब A+4B क्या और क्या है, 2A+5B किसके इक्वल होगा -8 के। तो 2A+5B, इसको आपने ले लिया -8, ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। इसी तरह से देखो, इसी तरह से C+4D किसके इक्वल हो जाएगा D के। तो आपने लिखा C+4D इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 3। और 2C+5D किसके इक्वल होगा 4 के। तो 2C+5D इज इक्वल टू 4, ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन, ये आपकी होगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2A, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8B, और -7 इंटू 2 क्या हो जाएगा -40, और ये क्या हो जाएगा 2A+5B इक्वल टू हो जाएगा -8। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे, सॉल्विंग 3 एंड 4, सॉल्विंग 3 एंड 4, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2C, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8D, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2C+5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 2A से 2A कट जाएगा, 8 - 5 कितना हो जाएगा 3B, और -14 + 8 कितना हो जाएगा -6। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2। तो जैसे B की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट B इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा A+4 इंटू -2, A+4 B की जगह हो जाएगा -2, और इक्वल टू में क्या फर्स्ट इक्वेशन में -7। तो A-8 इक्वल टू -7, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 7, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल। 2C से 2C कैंसिल, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3D, और ये 0 हो जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। D की वैल्यू 0 थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट D इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। तो D की जगह 0 पुट करो, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, भाई C+4D है, D की जगह 0 इक्वल टू 2, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो ABCD आ गया। तो therefore required matrix X which is equal to ABCD is equal to what, value of A is 1, और B हमारा आया था -2, तो B की जगह हो जाएगा -2, C आपका हो जाएगा 2, तो C की जगह 2 कर दो, और D आपका हो जाएगा 0, तो D आपका क्या हो जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो क्या है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है सच दैट A² इक्वल टू I। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बताना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो सच दैट A² इक्वल टू I, A² इज इक्वल टू A इंटू A। तो पहले तो A² की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। फिर क्या हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा, माइनस अल्फा, ठीक है। ये A² की वैल्यू होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A² की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा², और बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा गामा, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा गामा। गामा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा गामा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा²।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो देखो ऑर्डर तो 2/2 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। अब यहाँ आप ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं। देखो ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो आ रहा है, और ये देखो ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। मैं ऑप्शंस को यहां से कॉपी कर लेता हूं। दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन से मैच करने के लिए हमें क्या करना है, सब में देखो सभी ऑप्शन में पहले 1 है, उसको यहां ले जाओ। तो इट इम्प्लाइज क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये भी जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तो आपको बताना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर ए इज सिमेट्रिक, इफ A is symmetric. If A is symmetric, then transpose of A will be equal to A. And if A is skew symmetric, if A is skew symmetric, तो क्या होगा transpose of A is equal to minus A. Let it be question number 1 and let it be question number 2. Can I say that from 1 and 2? From 1 and 2. From 1 and 2. देखो आपने क्या लिखा, मैट्रिक्स A it is equal to A transpose, and then A transpose is equal to minus A. It means A is equal to minus A, which implies माइनस ए को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस ए को यहाँ शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा a प्लस ए इज इक्वल टू 0, एंड विच इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन विच, दैट इज a इज अ जीरो मैट्रिक्स, a इज अ जीरो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। So the last question of this exercise, but not least, question number 11. If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A whole cube minus 7 is equal to, ये आपको फाइंड करना। तो देखो जो गिवन वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, that A square is equal to A, right? Then I plus A whole cube minus 7 है। तो देखो आई प्लस ए होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी होल क्यूब, क्या होगा ए क्यूब, दैट इज आई क्यूब, प्लस बी क्यूब ए क्यूब, प्लस 3ab, तो 3ai, ए विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो आई प्लस ए माइनस 7a, राइट। तो आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, और 3ai को आप लिख सकते हो 3a विद इन ब्रैकेट आई प्लस ए, बिकॉज आई का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो माइनस 7 है, तो 3a इंटू 1, तो 3a हो जाएगा। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर आपका इक्वल है ए के, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए इंटू ए, 3a को आई से करोगे ये हो जाएगा 3ai, फिर 3a को a के साथ करोगे ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -7, देन ये हो जाएगा आई a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू वाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर किसके इक्वल है ए के, तो ये हो जाएगा 3a -7, ये क्लियर हो गया। अगेन ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा a प्लस 3a -7 है, तो इट इज इक्वल टू ए, 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो +7 है,
माइनस क्या हो जाएगा 7a, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है आई। तो आप चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Destination Classes. So this is for today's class. Thank you.